आगामी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में उत्तराखंड में भाजपा 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रही है। वहीं बीजेपी का सेवा सप्ताह कार्यक्रम आज से शुरू हो गया। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर जिला स्तरों पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जनपद में दिव्यांगों की मदद करना, हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरण करना, अस्पतालों में रक्तदान करना, प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा दान करना आदि कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं को सेवा सप्ताह कार्यक्रम में भागीदार करने के लिए कहा गया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पूरे सप्ताह भर विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यक्रम करके देश के प्रधानमंत्री की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से कामना करेंगे। साथ ही सीएम रावत ने कहा कि पीएम मोदी कोरोना काल में देश की बेहतर सेवा कर रहे हैं। पीएम मोदी गरीबों के मसीहा के रूप में मशहूर है। आगामी 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हमारे प्रधानमंत्री हमारे अभिभावक की तरह हैं, जिन्होंने सदैव सुख दुख में हमारी चिंता की है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें, सुदीर्घ उनको जीवन मिले और इसी तरह से वो देश की सेवा करते रहें। जिस विजन के साथ, जिस सोच के साथ और जिस लक्ष्य के साथ वो सेवा कर रहे हैं, आज सारी दुनिया उनका लोहा मानती है। तमाम दुनिया के देशों में आज उनके नाम की चर्चा होती है। उनकी जो विकास की नीति है, उनका जो विकास का मॉडल है, उसकी चिंता होती है। तमाम गरीब लोग आज उन्हें अपने मसीहा के रूप में देख रहे हैं। जब कोविड काल चल रहा है, ऐसे संकट के समय में उन्होंने देशवासियों का मार्गदर्शन किया और आह्वान किया कि हमें इस आपदा को अवसर के रूप में बदलना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और इस क्रम में उत्तराखंड में भी अलग अलग दिनों के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। आज 14 सितंबर को जहां बूथ स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहीं 15 सितंबर को शक्ति केंद्र स्तर पर प्लाज्मा दान करने के शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने कहा कि जब कोविड काल चल रहा है, ऐसे संकट के समय में उन्होंने देशवासियों का मार्गदर्शन किया और आह्वान किया कि इस आपदा को अवसर के रूप में बदलना है और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। आज देश भर में युवा आत्मनिर्भर की ओर काम कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।